राधे कृष्णा टू एवरीवन। तो बेसिकली आपने बहुत वेट किया, मैंने आपको बोला था कि 1 तारीख से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। सो बेसिकली आज मेरी एमएसटी ख़त्म हो गई है। आज बड़े मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, तो इवनिंग तक यानी 9 बजे तक मैं सारे 12 के 12 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दूंगा विथ PYQs। और ये पूरा एनालिसिस प्रॉपर मैंने जो PYQs थे मेरे पास और जो टॉपर्स थे मैंने सबसे पूछ करके बनाए हैं। इसको आप पढ़ोगे तो आपके चांसेस है कि आपके 15+ मार्क्स आएंगे, बिकॉज आई हैव कवर्ड एवरी सिंगल थिंग्स जो कि एमएसटी में आएगी। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रोवाइड कर रहा। तो सबसे पहले है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो बेसिकली इसमें जो है तो फेज वेलोसिटी को डिफाइन करने को आता है, ग्रुप वेलोसिटी और साथ में इनके बीच का जो रिलेशन है ये आता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनर्जी पर न्यूमेरिकल आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एनर्जी पर किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 1 डायमेंशनल इन एन इनफाइनेटली हाई पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ 1a। ये है एनर्जी न्यूमेरिकल। इस पर जो है तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और बाकी आप एक बार PYQ भी देख सकते हो, इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। फिर उसके बाद है ये श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और है स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। इसको ये भी आ सकता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, और जो इसके एप्लीकेशन रहते हैं तो एप्लीकेशन के डेरिवेशन आ जाते हैं। उसमें एक वन बॉक्स इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बॉक्स एक ऐसे क्या अगर क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और न्यूमेरिकल ऑन अनसर्टेनिटी और कॉम्पटन इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ, इतना मॉड्यूल 1 में आने की प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद आप मॉड्यूल 2 में अब आते हैं। तो मॉड्यूल 2 में सबसे पहला तो डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ये क्वेश्चन। उसके बाद थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव, ये इस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेन ब्रीवेस्टर्स लॉ, ये क्वेश्चन तो बहुत चांसेस है कि आएगा ही। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रॉनहोफर एट डिफ्रैक्शन, न्यूटन रिंग न्यूमेरिकल। या तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफाइन करने को आ सकता है या फिर इस पे न्यूमेरिकल, और या तो न्यूटन रिंग आ सकता है या फिर इस पे न्यूमेरिकल, ये दोनों कैसा रहता है। और एक क्वेश्चन और है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं। और मैं थोड़ा PYQ भी आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको उससे भी हेल्प मिल जाए। आप PYQ देख सकते हो। तो जैसे जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, और ये न्यूटन रिंग पर न्यूमेरिकल आ गया। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इसी साथ एक्सपेरिमेंट और साथ में डिफाइन फ्रेंड विथ वगैरह आ गया। ये देखिए ब्रीवेस्टर्स लॉ, एंड सो फ्रॉम दिस लॉ एंड दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन दैट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन पोलराइजिंग एंगल, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हो गया आपका OMP का। और इसमें मैं थोड़ा आपको एंड सेमेस्टर में बता दे रहा हूँ, उससे आप कौन से क्वेश्चन कर लो। इसमें जो ये क्वेश्चन फर्स्ट है ये वाला देखो, व्हाट आर मीटर वेव्स, ये एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और गिव द एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, ये हो गया। और क्वेश्चन सेकंड जो है तो ये एक्सप्लेन विथ डायग्राम हाउ न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉनहोफर एंड ये दोनों क्वेश्चन आप इससे देख लेना। बस ये ऑब्जेक्टिव तो आता नहीं है एमएसटी में सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन 1 और 2, उसमें 5 नंबर या 6 नंबर का और में एक क्वेश्चन रहता है, इतना आप कर लो। इतने में आपकी OMP डन है। ठीक है, चलिए अब अगली सब्जेक्ट का भी बताना है। सो इसका यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे।